Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मामला ये था कि मेरे चाचा के घर में चाचा को लड़की का फोन चोरी हो गया था। मेरा भाई जैसे रात को आया तो थोड़ी नशे की हालत में था, तो बोला उसने कि चाचा को बोला कि भैया दरवाजा खुले रखना, मैं सोने आऊँगा। उसके बाद फिर मेरी मौसी की लड़की के घर गया, पेन ड्राइव लेके आया, टीवी देखा बेचारा, फिर नशा होने लगा तो मम्मी ने अपनी साथ वाली खटिया में सुला ली। उसके बाद सुबह उसका 4 बजे पता लगा कि फ़ोन नहीं है उसके पास। उसके बाद फ़ोन जाने के तो चाचा आए, चाचा पूछे कि हाँ तू कह रहा था रात को मैं सोने आऊँगा, तो सोने आऊँगा तो मैं आया क्यों नहीं, फोन तू ही चोरी किया कह के रिपोर्ट करवाया पुलिस वाले को। तो उसके बाद पुलिस ने बुलाया था घर, वहीं पे चौकी में बुलाया था उसे। उसके बाद चौकी में ले जाने के बाद यहाँ तक कि मम्मी खुद लेके गई थी चौकी में, बिल बुलाए उनके कि मेरा लड़का निर्दोष है। मम्मी लोग को ऐसे घर से भेज दिया, कह रहा है कि चौकी से जाओ तुम लगे, हम जो कार्रवाई करना होगा कर लेंगे। उसके बाद कार्रवाई करने के बाद मेरे भाई को इतना मारा चला, नाबालिग 16 साल का मेरा भाई है, उसे ऐसे कुत्ते की तरह मारा। उसका पैर पकड़ रहा था, आगे बोल रहा दीदी मैं उसका पैर भी पकड़ रहा, तो भी मुझे नहीं छोड़ा, बहुत मारा, नीचे लिटा के पट्टी से मारा। कोई उम्र थी इसके मारने की, 2 थप्पड़ मार के पूछ लेता। उनके पास कोई सबूत था कि हाँ ये इसी ने इसने चोरी किया, बस यही कहा कि दरवाजा खुला रखना, मैं आऊँगा सोने, बस इतनी ही बात हुई थी। इतने कुत्ते की तरह पीटा। उसके बाद फिर कल परसों जाती तबीयत खराब गई, फिर खजूरिया से दवाई दिलवा के लेके आए। उसके बाद फिर कह रहा है मम्मी मेरा पेट फूल रहा है। उसके बाद फिर गुप्ता हॉस्पिटल लेके गए थे पलिया से। उसके बाद रात को दिन भर वही रहा, उसके रात को पता नहीं 2 बजे उसने दम तोड़ दिया अपना। घर पे हमारी मोबाइल चोरी हो गई 2। मेरे भाइयों की, मेरे 2 भाई हैं, दोनों की टच मोबाइल चोरी हो गई। तो ये मेरी मौसी का लड़का था जो उनके साथ सोता था। तो ये जैसे उस रात बोल के गया मैं रात को आऊँगा, दरवाज़ा खुला रखना सोने, उनके साथ ही सोता था। तो फिर बोला उन्होंने दरवाज़ा खुला ही रखा। रात को ये आया था, बहुत नशे में भी था, तो ये वहाँ आया पर मतलब वो सोया नहीं, अपने घर आके सो गया, यहाँ मौसी के अपने घर पे आके सो गया। तो फिर उसके बाद सुबह उठे तो मोबाइल दोनों गायब थे। तो फिर इन पे शक हो गया उनको भी, मेरे घर वालों को भी, क्या पता राहुल आया था, राहुल रात को वो ना ले गया हो। तो फिर इन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। तो फिर वहाँ पे मतलब पुलिस वाले आए, इसे ले गए, कार्रवाई की गई। तो फिर उसके बाद प्रधान जी भी गए थे वहाँ भी राहुल के साथ। सबूत तो कोई नहीं था, बस इंजाम था, एक इंजाम लगाया गया था, पता नहीं कौन था, कौन चुराया था, ये तो नहीं पता किसी को। तो फिर पुलिस वालों को सबूत तो उनके पास नहीं था, फिर भी उन लोगों ने इसे बहुत बुरी तरह मारा। उन्हें मारना नहीं चाहिए था, 1-2 थप्पड़ मार लेते, पहले सबूत ढूंढ लेते, उसके बाद भले मारते भी हाँ मोबाइल इसके पास मिल गई है। तो फिर उन्होंने इसे बहुत मारा। तो वो घर पे आया, बहुत बुरी हाल में था, क्योंकि मारा था छोटा लड़का, अभी उतनी उम्र भी नहीं है, नाबालिग है, 16 साल की उम्र है उसकी। तो फिर उसको बहुत दिक्कत हुई, 2-3 दिन तो यहीं पे लोकल दवाई कराते रहे, टीका उका लगाया, दवाई सब कुछ दर्द की करवाए। तो उसके बाद पेट में उसका कोई जख्म उखम बन गया, दर्द उसे हुआ। तो अचानक कल उसे पलिया ले गया एडमिट करने। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला भी इसे 2-3 दिन यहाँ रखा जाएगा, इसकी नसों जाम हो गई है, खून जाम हो गया, तो ये रखा जाएगा। उसके बाद अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन होगी। तो फिर कल ही लेके गए थे और कल ही फिर इसकी वहाँ पे रात को डेथ हो गई। वो लड़का जबकि बार कहे कि मैंने मोबाइल चोरी नहीं की है, मैं माँ की कसम खाता हूँ, जैसे भी मैं भी गया था, मेरे सामने कोई भी बात नहीं हुई। मैंने इनसे कहा देखिए आपस के हैं दोनों भाई, इनका समझौता कर लीजिए, मोबाइल की बात है चलिए दे दिया जाएगा और इनको जाने दिया जाए दोनों आदमियों को। उसके बाद मेरी भी कुछ तबीयत सही नहीं थी, मैं तो दोबारा पहुँच नहीं पाया। तो उनके कहने के मुताबिक ये है कि इनके घर वालों की कि बाद में घर पे भी मारपीट हुई है, आपस में वहाँ से आने के बाद घर पे भी मारपीट हुई रात में 10 बजे करीब। पुलिस ने भी पिटाई करी? पुलिस ने भी बता रहे हैं, परिवार का कहना है कि पुलिस की पिटाई करी जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया था, एडमिट कराया गया प्रेरणा हॉस्पिटल पलिया में। तो कुछ उसके मतलब घर पे भी झगड़ा उगड़ा हुआ है, उससे पेट उट में जो चोट लगी हो, यहाँ जहाँ भी लगी हो, तो उससे पेट की दिक्कत हो गई उसको बहुत ज़्यादा। मतलब पुलिस ने भी पीटा है, घर में भी हुआ। इनका तो आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई। दोनों जगह दोनों मामला घर पे भी आकर बिगड़ा एक बार, वहाँ से छूटने के बाद। पुलिस को इतना पीटना थोड़ी नहीं चाहिए, मोबाइल का ही मामला था, मोबाइल में लेकर आपस में सुलह भी करा सकती थी। हम लोगों ने वहीं पे सुलह करवा दी, जब उन्होंने कहा हम लोग भेज देंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाइए, हम लोग चले आए वहाँ से। ऐसा कुछ भी नहीं था और दोनों लड़कों को भेजा भी। लेकिन इस बीच में पिटाई की उस लड़के ने भी नहीं वहाँ बताया कि हमारी पिटाई हुई है। अगर वहाँ उसने बताया होता तो वही बात हो जाती।
सर ज़्यादा 15,000 का मोबाइल था, अगले की जान चली। आज थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र में एक 17 वर्षीय बच्चे की मृत्यु की बात आई। परिजनों ने जाम लगाया और ये कहा कि पुलिस ने उनके बच्चे को मारा है, इसी कारण उस बच्चे की मृत्यु हुई है। इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो मैं उजागर करना चाहता हूँ। इस मृतक के सगे चाचा ने इस पे मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था 17 तारीख को। 19 तारीख को इसी शिकायती प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को, इसके चाचा और इस लड़के को बुलाया गया था चौकी पे। साथ में इसके परिजन भी आए थे, इस लड़के की माँ भी आई थी, गांव का प्रधान भी आया था, 3-4 अन्य व्यक्ति थे। सभी लोगों के सामने 2-3 घंटे लोग चौकी में रहे हैं। सभी सबके सामने पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद इनमें समझौता हो गया। इसका एक लिखित समझौतानामा पुलिस के पास प्राप्त है 19 तारीख को। 19 तारीख को ही लगभग 3 बजे के आसपास ये चौकी क्षेत्र से लौट गया, वापस चला गया अपने घर, सुपुर्दगी में दिया गया सकुशल। 20 तारीख की एक घटना बता करके आज सुबह इसकी माता, मृतक की माता ने एक तहरीर दिया। मृतक की माता और साथ में 5-6 अन्य व्यक्ति आए थे थाने पे। उन्होंने एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने चाचा पे आरोप लगाया, चाचा और गांव के एक अन्य व्यक्ति पे। उन्होंने ये आरोप लगाया कि 20 तारीख की रात्रि 10 बजे के आसपास इन दोनों लोगों ने पुनः इनके बेटे के साथ मारपीट की है। रात 20 तारीख की ही रात 11:30 बजे उस लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात परिजनों ने ये आरोप लगाया कि पुलिस की मारपीट से इसकी मृत्यु हुई है। चूंकि वादी सर्वोपरि है, हम लोगों ने इस सभी पहलुओं पर जांच करने का मन बनाया है। उनसे पुनः इस मामले में जो उन्होंने पहले तहरीर दी थी चाचा उनके खिलाफ, उसके अलावा भी जो अन्य तहरीर वो देना चाहते हैं, उन्होंने एक लिखित शिकायत पत्र दे दिया, हमने उसे ले लिया है। उसे उसी मुकदमे में हम जोड़ दे रहे हैं और आगे की विचार कर रहे हैं। आगे जो भी तथ्य होंगे, जांच में जो भी चीज पाई जाएगी, अगर पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.